गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में अगला चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे कि बहुकोशिकीय पादपों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, यानी अलैंगिक जनन के माध्यम से किस प्रकार से नए पौधों का निर्माण होता है। जिसमें अलैंगिक जनन में कायिक जनन चल रहा था, तो कायिक जनन दो प्रकार का होता है, जिसमें प्राकृतिक कायिक जनन का हम लोगों ने कल अध्ययन किया। आज कायिक जनन की दूसरी प्रक्रिया होती है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक जनन की दूसरी प्रक्रिया है कृत्रिम कायिक जनन, यानी इस कायिक जनन में मनुष्य द्वारा पौधों में कृत्रिम प्रकार से कायिक जनन की प्रक्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है। कृत्रिम कायिक जनन की प्रक्रिया पौधों में अनेकों प्रकार से होती है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है कलम लगाना, या कटिंग या कलम के माध्यम से नए पौधे का निर्माण करना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं को पौधों से काट लिया जाता है, जो भी परिपक्व पौधे होते हैं उनकी शाखाओं को हल्का सा तिरछा काट लेते हैं, और काटने के बाद जिस शाखा को काटा है उसे अनुकूल वातावरण में भूमि में लगा दिया जाता है। इन शाखाओं पर जो आपने मात्र पौधे से अलग किया है उसमें कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसी शाखाएं होनी चाहिए जो नई उत्पन्न हो रही या पहले से उगी हुई शाखाएं उपस्थित हों। जब इन्हें पृथ्वी के हवाले करते हैं, भूमि में लगाते हैं, तो कुछ दिनों के पश्चात उनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, और इन अपस्थानिक जड़ों से ही जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे गुलाब का पौधा होता है, गुड़हल का पौधा होता है, इन सभी को कलम के माध्यम से कलम लगाकर नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है दाब लगाना, या जिसे लेयरिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे चमेली है, नींबू है, इन सब पौधों की जो शाखाएं होती हैं वो मजबूत होती है। जब मजबूत होगी तो इन पौधों के शाखाओं से कलम विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है, तो इनके नए पौधे के निर्माण के लिए लेयरिंग की प्रक्रिया करेंगे या दाब लगाने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ पौधे जो होते हैं उनकी शाखाओं को थोड़ा सा काट देते हैं, और काटने के पश्चात उन्हें पौधे में लगे ही पूरी शाखाओं को नहीं काटा जाता, हल्का सा बीज से काट देंगे। काटने के पश्चात उस पौधे की शाखा को भूमि के हवाले कर देंगे। कुछ दिन के बाद देखा जाएगा कि जहां से पौधे को हल्का सा काटा गया था, जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था, उसमें से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, और इस जड़ से ही उन्हें मात्र पौधे से काटकर अलग कर दिया जाए, और अलग करने के बाद दूसरे स्थान पर जाकर लगा दें। कुछ दिनों के पश्चात वो जो छोटी जड़ें निकल रही थी वो मजबूत हो जाती हैं, और
निर्माण हो जाता है। अगली प्रक्रिया होती है जो कृत्रिम कायिक जनन की प्रक्रिया होती है, वो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया होती है, या जिसे टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। और आजकल इस ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से ही अनेकों पौधों का निर्माण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ये थोड़ा खर्चीला जरूर होता है, लेकिन इसके माध्यम से एक बार में बहुत ही अधिक पौधों का निर्माण हो जाता है। कायिक जनन की ये एक नई विधि है। इस विधि में जिस पौधे का आपको संवर्धन करना होता है, उस पौधे का थोड़ा सा भाग, जिसे ऊतक या कोशिकाओं का समूह होता है, उसे काट लिया जाता है और काटने के पश्चात उसे पोषक माध्यम में रख देते हैं। अब यहाँ पर पोषक माध्यम एक शब्द आया है। पोषक माध्यम होता क्या है? यानी ऐसा माध्यम जिसमें जो ऊतक काटकर डाला गया है, उस ऊतक को नया पौधा बनने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो पदार्थ उन्हें उपलब्ध कराया जाए, उन्हें कहा जाता है पोषक माध्यम। और जो पोषक माध्यम होते हैं, मुख्य रूप से कुछ अकार्बनिक लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, ग्लूकोज सुक्रोज होते हैं, या अनेक जो पादप हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या वृद्धि के लिए फायदेमंद होते हैं, उन सभी को इसमें मिलाते हैं। पादप हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन हो गया या आर्जिन्स होते हैं, इन सभी पोषक माध्यम में जो ऊतक काटकर रखा गया है उसमें डाल देते हैं। कुछ दिन के पश्चात ये जो ऊतक डाला गया था उसमें अनियमित विभाजन होता है, और अनियमित विभाजन से उसमें कैलस का निर्माण हो जाता है। जो पोषक माध्यम में ऊतक डाला गया था, उस ऊतक में विभाजन के पश्चात कैलस का निर्माण होता है, और ये कैलस की कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित होती हैं, और विभाजित होने के पश्चात पादपों का निर्माण करती हैं। पादपों का मतलब एकदम छोटे छोटे पौधों का निर्माण कर देती हैं, और यही पादप आगे चल के वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के पश्चात नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ये जो नवोदित पौधा प्राप्त हुआ है, नया पौधा प्राप्त हुआ है, इसे कहीं भी गमले में या मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात ये एक एडल्ट या वयस्क पौधे का निर्माण कर लेता है। इस विधि के माध्यम से मुख्य रूप से आर्किड, सदाबहार, गुलदाउदी इत्यादि पौधों का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है कायिक जनन से लाभ क्या होता है। जो कायिक जनन की यानी कृत्रिम कायिक जनन होता है या प्राकृतिक कायिक जनन होता है, दोनों के माध्यम से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसमें सबसे पहला लाभ ये होता है कि इस विधि के द्वारा जो भी नए पौधे का निर्माण होता है वो अपने पूर्वज पौधे की तरह ही होते हैं, यानी जो मात्र पौधा होता है उसी मात्र पौधे की तरह होते हैं, या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि ये मात्र पौधे के क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब बिल्कुल जिस प्रकार से उसका जो पुराना पौधा था, मात्र पौधा था, उसी प्रकार का पौधा होता है। दूसरा जो कायिक जनन से लाभ होता है वो कम समय में ही अधिक संख्या में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। यानी जितने भी समय बीजों के माध्यम से या अन्य प्रक्रिया में नए पौधे के निर्माण में लगता है, उससे कम समय में ही अधिक संख्या में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अगला जो कायिक जनन का लाभ होता है वो अनेकों प्रकार के जो बेकार पौधे होते हैं, जिन्हें प्रकृति के द्वारा कोई भी लाभ नहीं होता है या मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उन बेकार पौधों को कायिक जनन के माध्यम से उपयोगी पौधों में परिवर्तित किया जा सकता है।
इसके माध्यम से जो अगला लाभ होता है वो नए पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कम प्रभावित होते हैं तथा इसके द्वारा अनेक विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। कायिक से जहाँ हानियां होती हैं वहाँ जहाँ लाभ होते हैं कायिक से वहाँ कुछ हानियां भी कायिक से होती हैं, जिसमें जो भी नया पौधा उगाया जाता है वो मात्र पौधे के आसपास ही होता है। जैसे दाब लगाने की प्रक्रिया थी, कलम लगाने की प्रक्रिया है, एक स्थान पर ही कई कलम लगा दिया जाता है। दाब लगाने की प्रक्रिया थी, उसमें मात्र पौधे से काट कर अलग नहीं करते थे, मात्र पौधे से ही हल्का सा काट कर उसे जमीन में वहीं पास दबा देते थे। तो इससे जो मात्र पौधे के आसपास नए पौधे का निर्माण होता है, उससे वहाँ के आसपास की जो भूमि होती है, उसके भूमि में उपस्थित जल है, खनिज पदार्थ है, प्रकाश है, वायु है, उन सभी के लिए आपस में नए पौधों के बीच विशेष प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यानी कम स्थान पर कम खनिज पदार्थ, कम पानी के जहाँ होता है उतने स्थान पर अधिक पौधे लगा देते हैं, तो जितना वहाँ पर खनिज पदार्थ या पानी उपस्थित है उन सभी पौधों में बांटना होता है, जिसके लिए संघर्ष पौधों में उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो पुराने पौधों के लक्षण हैं उन पौधों के लक्षणों को इस विधि के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस कायिक की विधि से जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं उससे उनकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो कृत्रिम या प्राकृतिक माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। इससे वो प्रजनन की शक्ति खोने लगते हैं और इसके माध्यम से यानी कायिक जनन के माध्यम से नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो पुरानी जातियां हैं वो उसी प्रकार नए पौधे का निर्माण करती रहेंगी, यानी संकर पौधे इससे नहीं बन सकते हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।